आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान को बेइज्जती से फर्क पड़ता होगा? बेइज्जती से तब फर्क पड़ता है जब बेइज्जती पहली या दूसरी बार हो। पाकिस्तान के लिए बेइज्जती न्यू नॉर्मल है। सऊदी वाला तो अपने राजा है सब, पाकिस्तान एक तो उधारी लेता है, दूसरा पाकिस्तानी सब सऊदी में जाकर मजदूरी करता है और मौका मिलने पर सऊदी को ही आंख दिखाता है। यही सब लक्षण की वजह से सऊदी वाला देखना नहीं चाहता है इन लोग को। जब देश आजाद हुआ था तो पाकिस्तान ऐसा दिखता था। फिर 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए और अब सऊदी ने पाकिस्तान से गिलगिट बल्तिस्तान और कश्मीर को अलग करके इसके तीन टुकड़े कर दिए हैं। यहाँ पर सऊदी अरेबिया और इसराइल अमेरिका के सपोर्टर हैं और ईरान और पाकिस्तान चीन के पक्ष में हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि यहाँ पर जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं वो फिलिस्तीन के कारण इसराइल को पसंद नहीं करती थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की वजह से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स जैसे बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे देश और इसराइल के बीच में रिश्ते बेहतर हुए हैं। इससे भारत को भी फायदा है क्योंकि हमारा इसराइल से काफी अच्छा डिफेंस ट्रेड है। पहले क्या होता था कि ये सारी कंट्रीज इसराइल को पास नहीं होने देती थी। अब इसराइल से आने वाला सामान सऊदी के थ्रू यहाँ पहुंचेगा और फिर यहाँ से वाटर के थ्रू इंडिया तक आएगा। तो ये मिडिल ईस्ट दो भागों में बटा हुआ है, एक अमेरिका का सपोर्टर है और दूसरा चीन का सपोर्टर है। आप देखिए कि पाकिस्तान के पास बकरी खरीदने का भी पैसा नहीं है, उधारी पे चलता है पूरा देश। कुछ पैसा तुर्की से ले लिए, कुछ पैसा सऊदी से और कुछ पैसा चीन से उधार ले लिए। यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब शुरू हुआ जब सऊदी का पैसा खाकर पाकिस्तान सऊदी को ही इसराइल और कश्मीर के मुद्दे पर क्रिटिसाइज करने लगा। अब सऊदी में राजशाही है, वो लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते, वो भी पाकिस्तान के मुंह से तो किसी भी कीमत पर नहीं। सऊदी ने तुरंत इस्लामाबाद को बोला कि हमारा $1 बिलियन का लोन तुरंत वापस करो। पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं, वो भागते भागते चीन के पास गया और उधारी लेकर फिर सऊदी का पैसा वापस किया। देखो, पाकिस्तान ऐसे दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी बनने का पाखंड करता है, लेकिन चीन में वीगर मुस्लिम्स पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ पाकिस्तान के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। पाकिस्तान से अपना पैसा लेने के बाद सऊदी ने स्टेटमेंट दिया कि ये पैसा वो भारत में रिलायंस जियो फाइबर में इन्वेस्ट करेगा ताकि भारतीयों को और बेहतर इंटरनेट सुविधा मिल सके। ये थी दूसरी बेइज्जती। और अब बात करते हैं तीसरी और सबसे बड़ी बेइज्जती की। 2020 का G20 समिट 21 और 22 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में होने वाली है और इस बार G20 की प्रेसिडेंसी सऊदी अरब को मिली है। तो इस मौके को सेलिब्रेट करने के लिए सऊदी अरब ने 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया और उस नोट के पीछे दुनिया का मैप छापा और उस मैप में गिलगिट बल्तिस्तान और कश्मीर को पाकिस्तान से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दिखाया गया है। तो सऊदी अरब अब भारत में बहुत भारी इन्वेस्टमेंट करने वाला है और उसने कहा है कि वो पाकिस्तान को अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। तो इस चीज को सऊदी अरब की तरफ से भारत के लिए डबल दिवाली धमाका कहा जा रहा है। गिलगिट बल्तिस्तान को अलग देश घोषित कर देना, इसको बोलते हैं एक तीर से दो शिकार। पहला तो पाकिस्तान का कब्जाया हुआ जमीन गया और गिलगिट बल्तिस्तान से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पास करता है। और अभी चीन के कहने पर पाकिस्तान ने गिलगिट बल्तिस्तान को पांचवा प्रोविंस बनाने की घोषणा की थी। तो ये सब होने के बाद खराब तो बहुत लगा होगा पाकिस्तान को। तो इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी किसी का परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ईरान चीन के करीब जा रहा है, लेकिन ईरान से हम बहुत भारी मात्रा में कच्चा तेल आयात करते हैं। इसके साथ ही चाबहार पोर्ट के थ्रू ईरान हमारे लिए सेंट्रल एशिया का गेटवे है। अमेरिका एक ऐसा देश है जिस पर भरोसा करना बहुत ही मुश्किल है। फिलहाल अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं और अगर जो बाइडेन जीतते हैं तो ऐसा कहा जा रहा है कि उनका रवैया चीन और पाकिस्तान के खिलाफ नर्म होगा। और बराक ओबामा भी फिलिस्तीन को लेकर इसराइल के खिलाफ काफी सख्त थे। तो बराक ओबामा के टाइम पर जो बाइडेन वाइस प्रेसिडेंट हुआ करते थे। इसका मतलब है कि अगर बाइडेन जीतते हैं तो हो सकता है कि इसराइल और अमेरिका के बीच दूरियां बढ़ें। तो मिडिल ईस्ट, चाइना और इसराइल से हमारे रिश्ते अमेरिकी चुनावों के नतीजों पर बहुत ज्यादा निर्भर करेंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो पाकिस्तान और चीन के खिलाफ अमेरिका की सख्त पॉलिसी बनी रहेगी, जो कि हमारे लिए अच्छा है। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के बीच शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।